लड़के ने दौड़ते हुए गियर पर मजबूत गोंद छिड़क दिया। जल्द ही सभी छात्र प्रतियोगिता शुरू करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही रेफरी ने घंटी बजाई, अप्रत्याशित रूप से जिंगज़ई ने अचानक घुटने टेक दिए। क्या होगा अगर जिंगज़ई ने पहला स्थान जीता? तो उसने तुरंत अपने सामने माइक्रोफोन खा लिया। कौन जानता था कि अंकल दा ने अचानक आग का गोला उड़ाया और जिंगज़ई के 15 अगस्त को मारा। एक पल में जिंगज़ई का छोटा ब्रह्मांड फट गया और कुछ ही देर में बाहर निकल गया। समय बड़े भूत को पकड़ने में केवल एक क्षण लगा और उन्होंने प्रतियोगिता में पहला स्थान भी जीता। जब दियाओ लाओ ने इसे देखा तो उनके पास माइक्रोफोन उठाकर खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय जिंगज़ई अच्छा नहीं था। चेहरा बचाने के लिए दियाओ लाओ ने कहा कि अगर जिंगज़ई कूद सकता है तो वह सीधे पूरी चीज को हवा में फेंक देगा। अगले ही सेकंड अंकल दा ने जिंगज़ई को 3 कार्ड दिए और कहा कि जब तक वह निगल जाएगा, जब आप अलग अलग कार्ड गिराएंगे तो आपको कार्डों पर महाशक्तियां मिलेंगी। उसने इसे इतना ऊंचा उठाया कि वह खुद लटक गया। फिर उसने वेंसी के एक साथ कूदने का इंतजार किया और तुरंत अधिक ऊंचाई पर कूद गया। 19 मीटर से अधिक वह सफलतापूर्वक कूद गया और बांस टैंक पर उतरा। जिसने स्कूल स्पोर्ट्स मीटिंग चैंपियनशिप जीती, उसके पास हार स्वीकार करने और टेबल खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्लास टीचर ने वास्तव में महिला सहपाठी को फ्रीज करने के लिए सुपर पावर का इस्तेमाल किया, जो एक गोताखोर थी। फिर उसने लड़की को बीच हवा में 200 से अधिक बार घुमाया। जब उसने दूसरी लड़की को देखा तो वह चकित रह गया। जब जजों ने ये देखा तो दंग रह गए। मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे पूरे अंक दिए। फिर जब दूसरी महिला सहपाठी मंच पर आए और वह कूदने वाली थी तो उसे एहसास हुआ तैरना नहीं आता था, इसलिए क्लास टीचर ने सीधे उसे कार्य पूरा करने में मदद की। अंत में लड़की ने भी लगातार पूरे अंक हासिल किए। प्रतिद्वंद्वी के कोच बहुत असंबद्ध थे। उन्होंने कहा कि वह निश्चित रूप से अगली रिले दौड़ जीतेंगे जब तक कि कक्षा शिक्षक ने फिर से जादू का इस्तेमाल नहीं किया। लाल टीम की लड़की सोने की तरह तेजी से तैर गई और जेड दूसरी तरफ चला गया और लड़की और भी अधिक उत्साहित हो गई और केवल एक छलांग के साथ विपरीत फिनिश लाइन पर पहुंच गई। अंत में लाल टीम ने स्कूल स्पोर्ट्स मीटिंग की चैंपियनशिप जीत ली। निंजा को आसानी से छिपे हुए हथियार से चकमा देते हुए देखकर फागे को अचानक लगा कि स्थिति अच्छी नहीं है। उसने निंजा पर निशाना साधा और एक डार्ट का इस्तेमाल किया। सौभाग्य से उसने समय रहते उसे कपड़े से रोक दिया, फिर हाथ हिलाया और डार्ट वापस कर दिया। फागे ने तुरंत पलटकर 8 मीटर लंबे चीरे से हमला किया। वह निंजा पर एक के बाद एक हमला कर रहा था, जबकि लंबी दूरी के हमलों का सामना करते हुए निंजा बिल्कुल भी करीब नहीं आ सका। वह केवल निष्क्रिय रूप से अपना बचाव कर सकता था और भगाया जा सकता था। अवसर का लाभ उठाते हुए उसने कुत्ते के पैरों को उलझा दिया, कपड़ा खींच लिया और उसे जोर से घुमाया। अप्रत्याशित रूप से निंजा ने हवा में एक धुआं बम फेंका और एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गया। उस पर कपटी निंजा ने हमला किया।